Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 22. So in the previous tutorial we have seen the animation of one motor, how actually motor works, and that motor we can use to give different types of motion. That we can convert one rotary motion of a motor to the reciprocating motion also, which we can use, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी जगहों पे इस मोशंस को यूज़ किया जाता है। अगर आप ऑटोमेशन देखें तो उसके अंदर भी आपको यही मोशंस दिखाई देंगे, जिससे हम किसी चीज़ को रोटेट करवा रहे हैं, उसके अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में उसे घुमा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम डिफरेंट डायरेक्शंस से घुमाने के बाद फिर डिफरेंट ऑपरेशंस हम उस पर कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो वहाँ पर मैंने एक आपको एक यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा ही मोशन दिखाया है जहाँ पे हम कैसे एक मोटर से रोटरी मोशन से हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास मोटर है और मोटर पे एक हमने एक्सेल लगा होता है, उसके ऊपर हमने गियर लगा दी है, और शाफ्ट कह सकते हैं, शाफ्ट लगा हुआ है, और उस पर हमने गियर लगा दी है, और गियर के साथ जो है हमने एक रैक कह लीजिए लगा दिया है। तो ये एक हमारा एक टाइप से रैक पिनियन अरेंजमेंट हमारा हो जाता है, जिसको आपने स्टीयरिंग, गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील्स होती हैं उसमें भी देखा होगा। जब हम व्हील टर्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे जो हमारे टायर्स हैं वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में टर्न होते हैं। तो अगर हम उसका इनर स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी हद तक वो ऐसे ही रहता है। तो कैसे स्टीयरिंग के टर्न से हमारा जो रैक है वो मूव करता है, उसके साथ हमारे टायर्स कनेक्ट होते हैं और वो टर्न होना शुरू होते हैं। यही चीज़ हमारे कई जगह पे आप देखेंगे, जो ऑटोमेशंस हैं, रोबोट्स हैं, उसमें भी यही यूज़ होता है, जहाँ पर हम उनके स्ट्रक्चर्स में, रोबोटिक स्ट्रक्चर्स में इसी टाइप से मोटर गियर अरेंजमेंट लगाते हैं कि मान लीजिए मैंने उसके आर्म से कोई मूवमेंट करवाना है, कि कोई चीज़ स्लाइड होके आगे आ रही है, वो आ सकती है। उसके बाद मैं पूरे मोटर के साथ पूरे गियर अरेंजमेंट और सारे का डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, फिर वो दूसरे डायरेक्शन में स्लाइड होके जा रहा है। तो लाइक दैट हम उसको पूरा उसका डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस जो है उसको इससे कंट्रोल कर लेते हैं। तो उन्हीं में से एक जो टाइप का मोशन होता है जो हमारा रोटरी से रेसिप्रोकेटरी होता है, उसको हम देखते हैं कि कैसे हम मोटर्स के साथ, क्योंकि इन मोटर्स को हम इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देंगे, और वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से जो ये मोटर हैं ये हमारे रैक को टर्न करेंगे, और उस रैक के साथ हम कोई टूल लगाना चाहते हैं, टूल लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ हम उसके साथ फिक्स करना चाहते हैं हम फिक्स कर सकते हैं। वो चीज़ का मूवमेंट हमें मिलना शुरू हो जाता है। हम इसके साथ एक वॉल्व अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम इसके साथ स्लाइडर्स लगा सकते हैं। काफ़ी सारी क्रिएटिविटी है, वो हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अवर क्रिएटिविटी। कि कोई चीज़ हमने ओपन करनी है, कोई चीज़ बटन क्लोज करना है, बटन ऑन करना है, ये सारे फीचर्स इसके साथ हमारे जो है वो हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो इसी टाइप से आप अपने सराउंडिंग्स में भी जो बेसिकली ऑटोमेशन देखते हैं, उसके अंदर यही काफ़ी हद तक मोटर मैकेनिज्म्स यूज़ होते हैं, जिन्हें हम डिफरेंट टाइप्स की मोटर्स हम उस पर रख सकते हैं, और सेंसर्स के साथ हम उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, ये हम इसको देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले एनिमेशन दिखा देता हूँ एक। तो मैं जैसे ही इसे रन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि कैसे हमारा मोटर जो है जो उसके साथ गियर ड्राइव लगा के हमने जो है एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है वो क्रिएट कर लिया। अब मैं इस पीस के साथ यहाँ पे कुछ भी अगर मैं कुछ रख देता हूँ तो वो आगे बैक साइड फ्रंट मूव कर सकता है, या अगर मैं इसी के आगे ड्रिल बिट लगा देता हूँ तो वो ड्रिल बिट को यूज़ करने में कर सकता है। और इस पूरे मैकेनिज्म को भी हम चाहें तो वैसे ही रोटेट कर सकते हैं पूरा का पूरा, और वो रोटेशन मोशन जो है फिर दूसरे एक्सिस पे काम करेगा। लाइक दैट हम इसको 2 एक्सिस पे, 3 एक्सिस पे चलाना चाहते हैं, उसी टाइप से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है कि बेसिक कैसे काम कर रहा है इसका। इसी को मैं आगे जो नेक्स्ट ड्राइंग्स होंगी उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे 2-3 एक्सिस पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी इट अगेन, दोबारा देख लेते हैं इसको। तो मैं जैसे ही इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका जो है जो गियर का रोटरी मोशन है वो हमारे को रैक से एक स्ट्रेट मोशन में कन्वर्ट होता हुआ मिल रहा है। इसमें कई तरीके हैं, मैंने सिंपल एक गियर मोशन का दिखाया है। इसी को पिछली बार मैंने आपको एक एनिमेशन में गियर ना दिखा के उसको मैंने आपको एक जैसे सर्कुलर मोशन के साथ अगर हम पिस्टन अरेंजमेंट मैंने दिखाया था एक आपको, तो उसमें मैंने गियर्स की जगह जो है एक डिस्क के साथ मोशन दिखाया था, जिसमें हमने रोटरी मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन कन्वर्ट किया था। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिसे हम बेसिकली यूज़ करते हैं ऑटोमेशंस के अंदर।
ये ऑटोमेशंस कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी व्हीकल के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम इसको, कोई रोबोटिक्स में यूज़ करना चाहते हैं हम वहाँ यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी सारी जगह जहाँ पर भी हम ऑटोमेशंस यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर इन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। I'll see next tutorials में I'll bring some 2-3 combined motions also। जैसे यहाँ पर हमने एक सिंपल, पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक में हमने एक मोशन देख लिया कैसे होता है। अब इसी के साथ हम टूल्स लगा के इसको पूरे बॉडी को भी हम चाहे तो टर्न कर सकते हैं और एक अलग अलग एक्सिस पे भी यही मोशन हमारा कैरी हो सकता है। I believe we could have learned something new about the basic of the automation। जो बेसिक है हमारा, कैसे मोटर्स से हम डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट टाइप के मोशंस जो हैं हम ले सकते हैं। सो आई कम आउट विद द न्यू ट्यूटोरियल ऑल्सो, जहाँ पर हम इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, थोड़ा सा और 2 टाइप के मोशंस देख लेंगे एक साथ, इस टाइप से लेके चलेंगे। सो दिस विल बी एंड फॉर द टुडेज ट्यूटोरियल। I hope you have learned something new. Thank you all for watching. God bless you. See you soon in the next tutorial. Thank you all.